So I genuinely feel honored to represent this video with you guys on the topic what should be the right mindset for being an actor. So I think this was the most essential topic for being an actor. हम सभी एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता एक्टर बनने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। हाँ, तो हमारा पहला पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? हमने इसका नाम बहुत सुना होता है, कभी किसी मैगजीन में पढ़ लिया, किसी बुक में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, हो सकता है किसी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में आपने लिख भी लिया होगा, लेकिन हमें इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता। हमने यूट्यूब में बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज देखी होती हैं यूट्यूब ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में, कलाकार की जिंदगी में क्या ग्रोथ माइंडसेट का इसकी क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या परिभाषा होती है, क्या इसके सिद्धांत होते हैं, क्या उपदेश होते हैं, आज हम उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। हम ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अचीव कर सकते हैं एक्टिंग की फील्ड में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ग्रोथ माइंडसेट के अंदर कि हमें अपनी गलतियों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। ग्रोथ माइंडसेट में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी गलतियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमने उसकी बजाय हमें अपनी ताकतों की तरफ ध्यान देना है, प्रेजेंट की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, अपनी पावरों की तरफ ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आप इससे उल्टा कर रहे हैं तो समझ जाइए आप फिक्स माइंडसेट वाले हैं। हमेशा अपनी ताकतों से कुछ सीखना है, लेट गो ऑफ द पास्ट। अपने पास्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो लोग अपने पास्ट की तरफ देखते जाते हैं उनको सफलता से बहुत दूर होते चले जाते हैं। आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है, अपनी खामियों की तरफ ध्यान देके उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ जाना है। ग्रोथ माइंडसेट में अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। हमेशा कुछ नई सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए। क्या करें, आप लोगों से गलतियां निकलवाएं अपनी और उनका फीडबैक लें, उनसे सीखें। ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते रहना चाहिए और हम हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में, एक एक्टर की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? एटीट्यूड की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटीट्यूड की होती है कि हम इससे सीखना नहीं चाहते। हम किसी टॉप पार्टी बहुत बड़े एक्टर से सीखना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब अगर आप सिखाने वाला, अगर आपकी सीखने की इच्छा होगी तो ये मैटर नहीं करता कि सिखाने वाला कौन है। अगर आप चाहें तो आप कुत्ते से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आपने एक शायरी सुनी होगी, जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हमें कभी प्री जज नहीं करना चाहिए। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा पहले प्री जज करेगा, सामने वाले को अज्यूम करेगा कि मैं इससे कुछ नहीं सीखना चाहता। तो इसीलिए वो सफलता से बहुत दूर होता चला जाता है, क्योंकि उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं है। वो किसी से एडवाइस लेना बहुत दूर, अपने किसी से फीडबैक लेना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कोशिश करें आप हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करें, हमेशा अपनी गलतियों से सीखें। ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न और हैव पेशेंस। पेशेंस रखना ग्रोथ माइंडसेट में बहुत जरूरी है। एक्टिंग की फील्ड में पेशेंस रखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं है, आप क्यों इंपेशेंट हो जाते हैं? एक्टर इंपेशेंट इसलिए होता है, किसी दूसरे की सफलता को देख के हमेशा इंपेशेंट हो जाते हैं, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। कोई भी एक्टर एक रात में सफल हो ही नहीं सकता। अगर वो बोल रहा है तो समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है। वो एक रात के पीछे हजारों रातों की मेहनत होगी उसकी, वो उसको छुपाना चाह रहा है, वो दिखाना है, वो अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपने वीक पॉइंट्स को दिखाना ही नहीं चाहता आपको। इसीलिए ओवरनाइट सक्सेस में थोड़ी सी पेशेंस रखें, धीरज रखें, धैर्य रखें। आप बहुत ही जल्दी सफलता के पास चले जाएंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो वक्त भी गुजर जाएगा। और हमारा इसी के ग्रोथ माइंडसेट के अंदर लास्ट पॉइंट है, रेडी टू फेस द चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक्टिंग की फील्ड में? ऑडिशन बनाना। फोन से ऑडिशन बनाना स्टार्ट करें। कास्टिंग डायरेक्टर से, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से, प्रोडक्शन हाउस से मीटिंग करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप मीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना स्टार्ट करेगा। वहां पे भी आपको पेशेंस ही रखनी है। जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हम इतने सारे लोगों के सामने ऑडिशन कैसे देंगे। हम घबरा जाते हैं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
आप किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और एक और बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे से पहले वाले कैंडिडेट ने अगर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ऑडिशन दे दिया तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये इसने बहुत अच्छा ऑडिशन दे दिया, आप घबरा जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है मन में कि मेरा ऑडिशन पता नहीं कैसा होगा। तो मैं आपको लिखकर गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी के ऑडिशन को देखकर घबरा रहे हैं तो आपका ऑडिशन बहुत ही बेकार जाने वाला है। उससे अच्छा आप ऑडिशन ना ही दीजिए, किसी के ऑडिशन की तरफ ध्यान मत दीजिए। हाँ, किसी से आप सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले, ऑडिशन से पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों के सामने आप ऑडिशन देने से घबरा रहे हैं, उसको भी फेस कीजिए कि जब आप सेट पर जाएंगे, शूट पर जाएंगे, वहां तरह तरह के लोग होंगे, कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा, कोई स्पॉट बॉय होगा, अलग अलग तरह के लोग आप पे कमेंट्स करेंगे, कभी कभी ऑडियंस भी होती है शूट के सेट्स पे देखने के लिए। आपने घबराना नहीं है, आपने उस चैलेंज को भी फेस करना है। और हमारा सेकंड पॉइंट है लर्न फ्रॉम द सेटबैक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट हमारा लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। फर्स्ट पॉइंट था ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड पॉइंट है लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। इसके अंडर का जो पहला पॉइंट है हमारा मैनेज योर इमोशंस, लर्न टू मैनेज योर इमोशंस। हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक्टिंग फील्ड में कि हमें काम नहीं मिल रहा। लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, कभी फ्रस्ट्रेट मत होइए। इट शुड बी सीन एज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। हमें अगर हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आ रहा है तो हमें इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी, हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए टू सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए। ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी फॉर इंप्रूवमेंट। जितना मर्जी बुरा वक्त आए, लेकिन वहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही होता है। अगर आपके 15 दरवाजे बंद भी हो रहे हैं तो कम से कम 20 दरवाजे और खुल भी रहे हैं। एनालाइज द सिचुएशन, ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करें कि कैसी सिचुएशन है, कितना बुरा वक्त है। जितना मर्जी बुरा वक्त आपकी लाइफ में आया हो, आप कोशिश करें उससे निकलने की कोशिश करें, उसमें इंप्रूवमेंट लाने की, पॉसिबिलिटी को स्कैन करने की कोशिश करें। हर बुरे वक्त में पॉसिबिलिटी की गुंजाइश होती ही होती है। और इसी लर्न फ्रॉम सेटबैक्स के अंदर हमारा लास्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि हमें हमेशा बुरे वक्त में कोशिश करें, खुद मत टूटें। बहुत दो तरह के लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो हमेशा बुरे वक्त में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बुरे वक्त में खुद ही टूट जाते हैं। तो कोशिश करें बुरे वक्त में रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करें। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सेल्फ इंटेग्रिटी। एक्टिंग की फील्ड में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें बता देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बता देते हैं, यहां तक कि आपके क्लासमेट्स भी आपको समझा देते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहें। जब आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, एथलीट बनना चाहते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, आपके कोचेस आपको समझा देंगे आपको किस किस चीज को, क्या कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है और डिसिप्लिन में कैसे रहना है। लेकिन एक्टिंग की फील्ड में आपको कोई बताने वाला नहीं होता, इसीलिए आपको सेल्फ इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल फॉलो ही करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की आदत होनी ही चाहिए। सेल्फ इंटेग्रिटी में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज एंड एक्शंस। अब हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज तो सभी में होती ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं। इंप्लीमेंट इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस, इसको इंप्लीमेंट भी करें आप। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको मॉरल वैल्यूज के, अपने सेल्फ इंटीग्रिटी की वजह से आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं एक। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कॉमेडियन की रिक्वायरमेंट आई है, लेकिन आपकी लुक नहीं जा रही है कॉमेडियन में, आपकी लुक रोमांटिक है, तो आप कोशिश कर सकते हैं अपने किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि अपने कास्टिंग वाले का नंबर किसी और को देना नहीं है, किसी प्रोडक्शन हाउस का नंबर किसी को देना नहीं, किसी की हेल्प नहीं करनी। हमेशा ऑलवेज ट्राई टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ऑलवेज ट्राई टू सर्व द पीपल। हमेशा मानवता की सेवा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो समझ जाइए आप खुद के लिए ही खड्डा खोद रहे हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए जब भी खड्डा खोदने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले खुद ही गिर जाते हैं उसमें। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वो सामने वाला व्यक्ति आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाएगा। जब भी आपको जिंदगी में कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपकी वो जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे आपको और कोई बताने वाला नहीं होगा, वो आपकी जरूर मदद करेगा। जब भी आपको कास्टिंग रिक्वायरमेंट आपकी लुक के हिसाब से जब भी कोई कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आपकी जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि उसको याद होगा कि उसने
आपसे हेल्प ली थी, उसने वो रोल उसको मिल गया था। और बी कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, हमेशा कंसिस्टेंट रहे अपने सेल्फ इंटीग्रिटी के माध्यम से। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप सफलता के और पास जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। तो यहां हमारा सेल्फ इंटीग्रिटी का पॉइंट खत्म होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टॉप फियरिंग फेलियर। यस, स्टॉप फियरिंग फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है, फेलियर की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए फेलियर का मेन मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट फेलियर एक्चुअली इज। इट्स ओके टू बी फेल। हम फेल होने से बहुत घबराते हैं, हम फेलियर का सामना करने से बहुत घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। फेलियर शुड नेवर बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और कंपटीशन। फेलियर कभी किसी से कंपैरिजन करके आप डिसाइड नहीं कर सकते अपना। हमेशा हर व्यक्ति को जब भी सफलता तक पहुंचना होता है, एक मुसीबतों का पहाड़ क्रॉस करना होता है, तभी वो सफलता की ओर पहुंच सकता है। फिक्स नंबर ऑफ फेलियर्स होते हैं, हर इंसान को फिक्स नंबर ऑफ फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। अलाउ योर सेल्फ टू फेल, गिव योर सेल्फ परमिशन टू फेल। अपने आप को परमिशन दें फेल होने की। लोगों को ऐलान कर दीजिए कि मैं फेल होने जा रहा हूं, बताइए लोगों को मैं फेल होने जा रहा हूं। लोग आपको हंसेंगे, आपको पागल बनेंगे, आपको मूर्ख बोलेंगे। जिस दिन लोगों ने आपको पागल बोलना शुरू कर दिया तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एक फिक्स नंबर ऑफ फेलियर्स आपको पार करने होते हैं। जितनी जल्दी, जितना ज्यादा आप फेल होंगे, जितनी जल्दी आप फेल होंगे, उतनी ही जल्दी आप मुसीबतों का पहाड़ क्रॉस करके सफलता के पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। गिव योर सेल्फ परमिशन टू फेल, प्लान टू फेल, नो शेम पॉलिसी। कभी शर्म मत करें फेल होने से। इस पॉलिसी को फॉलो कीजिए, बड़ा नाम बड़ा इजी है, नो शेम पॉलिसी। एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। वो अपनी जिंदगी में 50 साल की उम्र तक हर एक फील्ड में फेल हुए। वो किसी कॉलेज में गए, अपने फेवरेट कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया, उसमें उनको एडमिशन नहीं मिली। जब कॉलेज में स्टडीज करना स्टार्ट किया, वहां पे उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स में फेल हुए। अपनी जिंदगी में उन्होंने जौन सी भी जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां पे फेल हुए। जौन सा भी बिजनेस स्टार्ट किया, जौन सा भी कारोबार स्टार्ट किया, उसमें वो फेल हुए। लेकिन अंत में 50 साल की उम्र में वो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जस्ट बिकॉज ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक। वो बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले थे। उन्होंने कभी नेगेटिविटी नहीं सोची और उन्होंने कभी दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं किया। प्लान टू फेल, मेंटेन द परसिवरेंस। जिद्दी बनो, हमेशा जिद्दी। ऑलवेज प्लान टू फेल। मैंने पहले भी बोला है कि गिव योर सेल्फ परमिशन टू फेल। फेलियर इज अ रोड टू सक्सेस। वो सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता है। सभी को फेलियर का सामना करना पड़ता है। किसी को 2 महीने करना पड़ता है, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने। हम उसको दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में हम स्ट्रगल भी बोल देते हैं। अब किसी को 6 महीने में सफलता मिल गई, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। कभी भी किसी से कंपेयर मत करें। हो सकता है कि 2 साल बाद जो आपको सफलता मिलेगी वो 2 महीने वाली सफलता से बेहतर ही होगी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन जौन से लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, बहुत ही जल्दी वो नीचे भी गिर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें धीरे धीरे, धक्के खा खा के सफलता का, जब आप सफलता का मजा चखेंगे उसका मजा ही कुछ और होगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट के अंडर, फेलियर के, स्टॉप फियरिंग फेलियर के अंडर ही उसको हम बोलेंगे फेलियर इज अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, दुखी मत होइए। इसका मतलब है आप कोशिश तो कर रहे हैं। लोग आपको पागल बोलेंगे, चिंता मत कीजिए। आप जब सफल होंगे तो लोग आपको बाद में ये भी बोलेंगे कि मैंने तो पहले ही बोला था, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। हमारा 5th पॉइंट है कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स का मतलब क्या होता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए इसके नाम के हवाले से। अगर पहाड़ के सबसे ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक चोटी पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर, बहुत ही बड़ा विशाल सा पत्थर है, और उसी पत्थर के सहारे 2-3 और पत्थर हैं। अगर हम एक एक पत्थर को उधेड़ने की कोशिश करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर उस कीस्टोन वाले जो मेन पत्थर होगा, सबसे बड़ा पत्थर जिसके सहारे बाकी पत्थर भी वहां टिके हैं, अगर उसको हिला देंगे तो आसपास वाले सभी पत्थर भी नीचे गिर जाएंगे। उसी तरह होती है कीस्टोन हैबिट्स। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, अगर हम उनका दिल दुखाएंगे, उनके साथ बुरा करेंगे, अगर उनका दिल दुखाएंगे, उनका मूड खराब करेंगे, तो हमारे
घर के सभी मेंबर्स का, जो छोटे मेंबर्स होते हैं, उनका भी मूड खराब हो जाता है, एक हायरार्की की तरह। वैसे ही कीस्टोन हैबिट्स होती हैं एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत जिसको सुधारने से, जिसको बनाने से, एक ऐसी आदत बनाने से, जिसको फॉलो करने से आपकी बाकी सभी आदतों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट। अगर आप उस आदत को पे आप अपनी वर्क कर लेंगे, अगर आप एक आदत को सुधार लेंगे, आपकी एक आदत सुधारने से आपकी बाकी आदतों पर भी बहुत असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आदत आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, आपने अपना फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव कर लिया, उसको कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपकी सभी आदतें सुधर जाएंगी। इस जिंदगी में सफलता पाने के लिए कीस्टोन हैबिट्स का बहुत ही गहरा असर होता है। अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है इसी चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं, वो आप देख लीजिएगा कि अपने फोकस एक्टर बनने के लिए फोकस्ड कैसे रहें। तो बात कर रहे थे कीस्टोन हैबिट्स की। कीस्टोन हैबिट्स का मतलब होता है कि अगर एक आदत को सुधारने से हमारी बाकी सभी आदतें सुधर जाएं। डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना फोकस सुधार लेंगे, कंसंट्रेशन सुधार लेंगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा, दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे सभी से। वैसे ही आप अपनी कीस्टोन हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, वो आप कीस्टोन हैबिट्स अपनी खुद भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आए। आपको बेटर डिसीजन बनाने में काफी हेल्प करेगी कीस्टोन हैबिट्स। आपके डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, माइंड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर फोकस और कंसंट्रेशन होगा तो आपकी मेमोरी पावर, माइंड पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ताकतवर फील करेंगे। और फिटनेस के हवाले से बात करूं तो फिटनेस भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा 6th पॉइंट है लव योर रूटीन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लव योर रूटीन। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि बी स्ट्रिक्ट विद योर प्लान, बी स्ट्रिक्ट विद योर स्केड्यूल, बी स्ट्रिक्ट विद योर टाइम टेबल, लेकिन आपको किसी ने आज तक ये नहीं बोला होगा कि लव योर रूटीन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला होगा लव योर सेल्फ, लव एवरीवन, ट्रीट एवरी ऑब्जेक्ट विद रेवरेंस, पर आपको किसी ने आज तक ये नहीं बोला होगा लव योर रूटीन। अपने रूटीन से बेइंतहा मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि सामने वाले को भी आपसे मोहब्बत हो जाए, वो आपसे एक ना एक दिन प्रभावित होकर पूछ ही ले कि आप करते क्या हैं, आप इतने खुश कैसे रहते हैं। जब तक आप अपने रूटीन से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे तब तक दूसरे भी आपको मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लव योर रूटीन। इसके नीचे 6 पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द योर ब्रेन एक्टिविटी। आपके ब्रेन में क्या चलता रहता है हर वक्त, आपका ब्रेन किस जगह पे ज्यादा चलता है, आपका ब्रेन किस चीज से प्यार करता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी पावर्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, ये सब मैटर करती हैं। हाउ यू परसीव योर लाइफ, अपने लाइफ को कैसे परसीव करते हैं आप, आपका टेस्ट क्या है। अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को समझने की कोशिश कीजिए विस्तार में। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से सवाल कीजिए, सिट विद योरसेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट। अपने आप से सवाल कीजिए, शीशे के सामने बैठकर अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, किस चीज से आप मोहब्बत करते हैं सबसे ज्यादा, क्या आप जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को अपने ब्रेन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है और कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है। What is the primary objective of your life? आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। How much is efficient for you? आपके लिए कितना एफिशिएंट है। How will you improve your productivity? आप अपनी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी, अपनी परफॉर्मेंस की एक्टिंग में, अपनी परफॉर्मेंस में कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जब तक ये सवाल आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तब तक आप अपने रूटीन से प्यार नहीं कर पाएंगे, अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे, और कोई दूसरा भी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएगा। और जो आपका रूटीन है,
उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करें, बेइंतहा मोहब्बत करें, और उस रूटीन को किसी के लिए भी चेंज मत करें, किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी नहीं, नॉट इवन फॉर योर वाइफ, फॉर योर गर्लफ्रेंड एज वेल। अपने बच्चों के लिए भी चेंज ना करें और अपने मां बाप के लिए भी चेंज ना करें, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही इमरजेंसी हो आपकी लाइफ में, किसी के लिए चेंज मत करें। लेकिन आपकी खुद की लाइफ में कोई इमरजेंसी हो, फिर आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी के लिए वो रूल तोड़ भी रहे हैं, अपने रूटीन को चेंज भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो इंसान, वो ही इंसान हो, उसी के लिए आप चेंज कर रहे हैं जो आपको एक्टिंग की फील्ड में सपोर्ट कर रहा हो। अगर आपको वो आपकी फील्ड में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे इंसान के लिए अपना रूटीन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, और आप और नीचे चले जाएंगे। आपकी इंप्रूवमेंट्स जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, इंप्रूवमेंट होगी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज होती चली जाएगी। आप किसी के लिए मत चेंज करें, उसी इंसान के लिए चेंज करें जो आपको आपकी एक्टिंग की फील्ड में पुश कर रहा है, आगे बढ़ने को उत्साह दे रहा है। तो इस पॉइंट से हमारी वीडियो खत्म होती है, तो हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दें। हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। हम आगे आगे अपनी फिल्म्स के रिव्यूज भी करा करेंगे इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर दें, उसके नीचे बेल आइकन होगा, वो भी दबा दें। कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो हम आगे आपके लिए लेके आएँ। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए कुछ नया से नया कंटेंट लेकर आता रहूँ। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे चैनल को आप एज एन एंटरटेनमेंट कभी भी मत कंज्यूम करें, इसको एज एन इंफोटेनमेंट आप देख सकते हैं। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और अगर आपको अपनी पसंद के टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो मैं उसकी केस स्टडी तैयार करके आपको अगली वीडियो पे टीच कर सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपसे।